बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर फोर्थ है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो यहाँ पर हम वैल्यू एंड पीस एजुकेशन से पिछले 4 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल पेपर इनोवेशन इन एजुकेशन है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर आपका है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, जो कि है 2021-22। 2021-22 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 2021-22 के पेपर की बात करें तो पेपर पैटर्न केवल लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड था। समय 3 घंटे का मिला था, मैक्सिमम मार्क्स 40 का था। ठीक है, तो यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस आपके जो है पूछे गए थे। आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे और यहाँ पर ईच क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, 8 नंबर का ईच क्वेश्चन था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्यवहारिक विज्ञान के संदर्भ में मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्लाइड साइंस, ब्रीफली राइट इट्स मेन फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए, मूल्य व्यवस्था में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए, यानी डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द वैल्यू सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि नेतृत्व को परिभाषित कीजिए, हमारे जीवन में नेतृत्व का क्या महत्व है, यानी डिफाइन लीडरशिप, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन आवर लाइफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पूछा था कि सामाजिक जागरूकता से आप क्या समझते हैं, या क्या यह सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल अवेयरनेस, इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 था कि पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, इनकी विस्तार से व्याख्या कीजिए, यानी व्हाट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि वसुधैव कुटुंबकम से क्या तात्पर्य है, समझाइए, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए, यानी एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वसुधैव कुटुंबकम, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था कि मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द रोल ऑफ स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, स्पष्ट कीजिए और उसके मानव जीवन पर दुष्परिणाम की व्याख्या कीजिए, यानी डिफाइन एंड एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पूछा था कि व्यक्तित्व के विकास एवं चरित्र निर्माण में मूल्यों की उपयोगिता बताइए, यानी एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ वैल्यूज़ इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स के थे। तो इस तरह से 40 मार्क्स का पूरा आपका पेपर था लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड। तो यहाँ पर हमने 2021-22 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, जो कि था वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर हम अगले पेपर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है 2019 का पेपर। तो 2019 के पेपर की बात करें, बिल्कुल ये आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का है। किस तरह से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 का पेपर पूछा गया था, पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड पेपर था, और मिनिमम मार्क्स की बात करें 40 मार्क्स का आपका पेपर था। ठीक है, समय 3 घंटे का मिला था। यहाँ पर आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड था, तो आपका जो कंपलसरी पार्ट था उसमें 8 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 16 मार्क्स का पूरा पार्ट था। वहीं लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका यूनिट पर बेस्ड था। तो हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, चूँकि आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पूछा था मूल्यों के स्रोत स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ वैल्यूज़। बी था कि भारतीय संस्कृति एवं मूल्य, इंडियन कल्चर एंड
वैल्यूज़ क्या हैं इसको आपको बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक एवं नकारात्मक मूल्य यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। डी था कि व्यावसायिक नैतिकता यानी बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ई था मूल्य द्वंद्व यानी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्या था। एफ था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज में आतंकवाद के बारे में आपको लिखना था यानी टेररिज्म इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव टाइम। जी था विश्व शांति का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यानी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि टोटल 8 थे। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। ठीक है, इस तरह से ये पूरा कंपलसरी पार्ट था, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन शुरू होते हैं और हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि मूल्यपरक शिक्षा के बिना मानव की शिक्षा अधूरी है, विवेचना कीजिए यानी ह्यूमन एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट वैल्यू एजुकेशन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 था कि मूल्यों के विभिन्न निर्धारक तत्व कौन से हैं, ये निर्धारक तत्व मूल्यों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं यानी व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेट्स ऑफ वैल्यू, हाउ डू दीज डिटर्मिनेट्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि मूल्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, मूल्यों को अंतर्विष्ट करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 यानी हाउ आर द वैल्यूज़ क्लासिफाइड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पूछा था कि समाज में स्त्रियों के स्तर के उत्थान हेतु पारिवारिक मूल्य किस प्रकार एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित उत्तर दीजिए यानी हाउ कैन फैमिली वैल्यूज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन करके दिया है, वुमेन इन द सोसाइटी, आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये था यूनिट 2 और यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का। उसके बाद यूनिट 3 शुरू होती है और यूनिट 3 से आपके 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, उपभोक्ता के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए यानी वॉइस कंज्यूमर अवेयरनेस नीडेड, मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 7 था मूल्यों पर वैश्वीकरण के प्रभाव की सविस्तार समीक्षा कीजिए, सुधारण उत्तर दीजिए यानी डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वैल्यूज़, गिव एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं और यूनिट 4 में देखते हैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, 21वीं सदी में इसकी उपयोगिता पर चर्चा कीजिए यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द 21st सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 9 था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई, विश्व शांति में यूएनओ की क्या भूमिका है यानी व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ द मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। तो इस तरह से यूएनओ को आपको जो है एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर ये हमारा 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। यूनिट 4, हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का और इस तरह से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड पूरा पेपर पैटर्न था। तो यहाँ पर हम अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो यहाँ पर 2017 का ये प्रीवियस ईयर का ऑप्शनल पेपर वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है और ये भी आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड पेपर था। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न, 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इस तरह से 16 मार्क्स का ये और यूनिट वाइज आपका क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक समाज में मूल्यों की महत्ता समझाइए यानी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर बी पूछा था कि व्यावसायिक नैतिकता को उदाहरण से समझाइए यानी एक्सप्लेन बिजनेस एथिक्स विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर सी पूछा था कि मनोवैज्ञानिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए, इसके निर्धारक तत्व क्या हैं यानी डिफाइन साइकोलॉजिकल वैल्यूज, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर डी था कि पारिवारिक विघटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी पूछ लिया था राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फैमिली डिसइंटीग्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ई था कि मूल्य टकराव क्या है एवं इसके समाधान कैसे किया जाना चाहिए, यानी व्हाट आर द वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ शुड दे बी रिसॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मूल्यों पर प्रभाव को संक्षेप में समझाइए, यानी ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऑन वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर जी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर प्रकाश जो है डालिए, यानी थ्रू लाइट ऑन द कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एस था कि विश्व शांति में यूनेस्को की भूमिका, यानी एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनेस्को इन वर्ल्ड पीस। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो यूनिट वाइज हैं, और यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा था कि पारिस्थितिक मूल्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शिक्षा द्वारा इनके संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति में पारिस्थितिक मूल्यों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन था, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यूज, डिस्क्राइब देयर कंजर्वेशन थ्रू एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यूज इन इंडियन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 3 था कि सामाजिक मूल्यों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, इसके निर्धारक तत्व क्या हैं, बदलते सामाजिक मूल्यों में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी डिफाइन सोशल वैल्यूज विथ एग्जाम्पल्स, व्हाट इज its determining factors, describe the role of education in changing social values। तो ये था पूरा यूनिट फर्स्ट, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का। अब आते हैं यूनिट 2 की तरफ, और यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 4 है परिवार एवं समाज में महिलाओं की प्रतिस्थिति का वर्णन कीजिए, बुजुर्गों एवं वृद्धजनों की देखभाल हेतु शिक्षा द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फैमिली एंड सोसाइटी, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय एजुकेशन फॉर द कार ऑफ द एल्डरली एंड द एल्डरली। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 की बात करें, आध्यात्मिक मूल्यों का मानव जीवन में अर्थ दर्शाते हुए इसके निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए, भारतीय समाज में इसकी स्थापना की जो है उपाय बताने थे। तो यहाँ पर यूनिट ये आपका 2 था। यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं, और यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 था कि उपभोक्ता जागरूकता एवं उपभोक्ता अधिकार को समझाइए एवं इसके क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर राइट्स एंड डिस्कस गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स इन दिस एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 था कि वैश्वीकरण के मूल्यों की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति के प्रयासों की विवेचना कीजिए, यानी राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द नीडेड फॉर वैल्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द एफर्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजियस ब्रीफली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद लास्ट यूनिट 4 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था वो है 8, सर्वधर्म समभाव को समझाइए, आज के संदर्भ में विश्व शांति हेतु एक कार्यशैली की रूपरेखा अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, यानी एक्सप्लेन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस इन टुडे कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट योर व्यूज, आउटलाइनिंग एन एक्शन स्टाइल फॉर वर्ल्ड पीस। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यूएनओ द्वारा विश्व शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से समझाइए, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द एफर्ट्स बीइंग मेड फॉर वर्ल्ड पीस बाय करके ये आपका दिया है, बस यहीं तक है। ठीक है, तो ये था यूनिट 4 और ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का। तो इस तरह से 2017 के प्रीवियस ईयर के पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। 2018 का भी पेपर है पर वो ज़्यादा विजिबल नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल होंगे पेपर 4 के लिए, जो कि है इनोवेशन इन एजुकेशन। चलिए यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।